हेलो। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन द लोकसभा डज नॉट एग्जिस्ट इन द स्टेट ऑफ। ठीक है, एसटी की सीट्स रिजर्व नहीं है, इनमें से कौन कौन से स्टेट से ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने आपको क्या बताया कि एससी एंड एसटी के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई हैं अंडर आर्टिकल 330, है ना। इसमें कहा गया है कि लोकसभा में कुछ सीट्स रिजर्व होंगी एससी एंड एसटी से, बट इन में से कौन सा स्टेट है जहां से कोई भी एसटी की सीट रिजर्व नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि केरला एंड तमिलनाडु इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे एक फाइल भी लगा दी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है। इसमें आप देखिए केरला में देखिए कोई भी सीट्स रिजर्व नहीं है शेड्यूल ट्राइब के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए तो है बट शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है। सेम तमिलनाडु में भी कोई भी सीट रिजर्व नहीं है शेड्यूल ट्राइब से। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां से कोई भी जो सीट्स है वो रिजर्व नहीं है शेड्यूल ट्राइब की, कहाँ पे, लोकसभा के अंदर। क्यों? क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है वहां पे काफी ज्यादा मिनिमल है। ठीक है, वहां पे कोई पॉपुलेशन ही नहीं है, तो कोई सीट रिजर्व करने का मतलब ज्यादा बनता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एससी एंड एसटी फॉर लोकसभा इन। अगेन यहाँ पे भी आप दो स्टेट्स के नाम याद रखोगे, एक यूटी का और एक स्टेट का। अरुणाचल प्रदेश में भी कोई भी सीट एसटी के लिए, एससी एंड एसटी के लिए नहीं है, और जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। ये कुछ स्टेट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि ये मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नहीं, ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां से कोई भी सीट्स रिजर्व नहीं है हमारे लोकसभा के अंदर, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा कम है ना। यहाँ से एक और क्वेश्चन क्या आ सकता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन एसटी की कौन से स्टेट में है। तो आपको ध्यान रखना है कि एमपी में है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और सबसे ज्यादा पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की कौन से स्टेट में है। तो आपको ध्यान रखना है कि वेस्ट बंगाल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट है। सबसे ज्यादा शेड्यूल ट्राइब कौन से स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में ही सबसे ज्यादा सीट्स रिजर्व है एसटी के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, टोटल 6 सीट्स रिजर्व है एसटी के लिए लोकसभा के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मतलब जितनी भी सीट्स है उसमें से जो 6 सीट्स हैं वो रिजर्व है एमपी की, किस चीज के लिए? एसटी के लिए, शेड्यूल ट्राइब के कम्युनिटी के लिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। तो पूरे लोकसभा में कितनी सीट्स रिजर्व है? पूरे लोकसभा में तो 84 सीट्स रिजर्व है, किस चीज के लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए। ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में कंफ्यूज मत कर जाना, 84 सीट्स रिजर्व है किसके लिए? शेड्यूल कास्ट के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। और शेड्यूल ट्राइब के टोटल 47 सीट्स रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोकसभा में अगर आपसे पूछा जाए कि शेड्यूल कास्ट के कितने सीट्स हैं, तो शेड्यूल कास्ट के हो गए हमारे पास 84 सीट्स शेड्यूल कास्ट के। लोकसभा में आपको ध्यान रखना है, लोकसभा में पूछे शेड्यूल कास्ट के कितने सीट्स हैं, तो 84 सीट्स। और एसटी के कितने सीट्स हैं? एसटी की पॉपुलेशन भी कमी है एससी से, है ना, तो कितनी सीट्स हैं? इसकी 47 सीट्स रिजर्व है, कहाँ पे? लोकसभा के अंदर, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? लोकसभा में एससी की सीट 84 है और एसटी की सीट 47 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और कुछ स्टेट्स के नाम मैं आपको बताते जा रहा हूँ जहां से कोई भी सीट्स रिजर्व नहीं है, ये आपको ध्यान रखेंगे। ठीक है, Which one of the following state has the highest number of reserved seats for the scheduled tribes in लोकसभा? एसटी की बात की मैंने, आपको क्या बताया कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन भी कहाँ पे है? एमपी में है, और सबसे ज्यादा सीट्स भी कहाँ पे रिजर्व है? एमपी में ही रिजर्व है, तो एमपी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मतलब एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझा तो उसके बाद सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग चलेंगे। ये कुछ मैंने स्टेट्स दे रखे हैं जहां से सबसे ज्यादा सीट्स रिजर्व है एसटी की। देख लो, टोटल 6 सीट्स रिजर्व है मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से 5, झारखंड से 5, छत्तीसगढ़ से 4 और गुजरात से भी 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इलेक्ट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग शेड्यूल ट्राइब टू द हाउस ऑफ पीपल। सेम चीज पूछा गया, हाउस ऑफ पीपल क्या है? लोकसभा है। यहाँ पे सबसे ज्यादा एसटी की सीट कौन से स्टेट से आती है? तो कहां से आती है? मध्य प्रदेश से आती है। सेम क्वेश्चन बट लैंग्वेज डिफरेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अगेन छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया है 2021 में, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स आर रिजर्व फॉर द शेड्यूल ट्राइब इन लोकसभा। तो अगेन इसका आंसर भी क्या हो गया? इसका आंसर भी मध्य प्रदेश हो गया। नेक्स्ट देखिए, हु होल्ड्स पावर टू अपॉइंट द नॉमिनीज फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन लोकसभा। तो मैंने आपको क्या बताया था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से भी 2 लोगों को अपॉइंट किया जाता था, ठीक है, एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कौन अपॉइंट करता था? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कौन अपॉइंट करते थे? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बट अब ये जो प्रथा थी, ये जो चीज थी, इसको हटा दिया गया है ना, कौन से एक्ट के तहत? 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटा दिया गया है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है,
तो सारी चीजें क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? क्वेश्चन नंबर 25 पे चलेंगे। हाउ मेनी मेंबर्स मे बी नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इफ ही इज ऑफ द ओपिनियन दैट कम्युनिटी इज नॉट एडुकली रिप्रेजेंटेटिव इन द हाउस ऑफ पीपल? तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? 2 मैंने ऑलरेडी बता दिया है ना। तो ये सारी चीज आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। और ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 331 में कहा गया है। आर्टिकल 331 में कहा गया है, ये आपको मैंने बता दिया था। आर्टिकल 330 किसकी बात करता है? आर्टिकल 330 बात करता है एससी और एसटी के सीट्स के रिजर्व होने की, कहां पे? लोकसभा में। और आर्टिकल 332 किसकी बात करता है? आर्टिकल 332 बात करता है एससी एंड एसटी के सीट्स रिजर्व होने की, कहां पे? स्टेट लेजिस्लेचर में। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 29 भी याद हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉमिनेट 2 मेंबर्स इन द लोकसभा टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू एंग्लो इंडियंस। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक ही क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा रहा है, तो उसको आप थोड़ा सा कवर करते हुए चलोगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व। लोकसभा को कौन डिसॉल्व कर सकता है बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म? मतलब अपना टर्म कंप्लीट भी नहीं हुआ और उससे पहले डिसॉल्व कर दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है, अगेन नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे कि देखो, कोई भी लोकसभा चलता है, कोई भी जो लोकसभा चलता है, जैसे कि अभी हमारा 18th लोकसभा भी चल रहा है ना। अभी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी को लग रहा है कि भाई मेरे को इस बार बहुमत नहीं मिला था और सरकार मैं अच्छी तरीके से नहीं चला पा रहा हूं, मैं बड़े फैसले नहीं ले पा रहा हूं। तो वो क्या कर सकते हैं? वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं, किसको? प्रेसिडेंट को। मतलब रिकमेंडेशन कौन देगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा, ठीक है? किसको? प्रेसिडेंट को, कि जो भाई हमारा लोकसभा है, इसको आप डिसॉल्व कर दो और हम लोग अर्ली इलेक्शन के लिए रेडी हो गए हैं, ठीक है? तो डिसॉल्व केस में आपको समझ में आया कि कौन डिसॉल्व करता है? प्रेसिडेंट डिसॉल्व करता है, पर वो अपने डिस्क्रिशन पे नहीं करेगा। क्वेश्चन आ सकता है कि अपने डिस्क्रिशन पे करता है, इसकी मर्जी जब होती है तो ये कर सकता है। नहीं, अपने डिस्क्रिशन पे नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग कोई राजा महाराजा नहीं है, प्रेसिडेंट है ना। ये कोई राजा महाराजा तो है नहीं कि अपने डिस्क्रिशन इसको मन किया तो ये क्या करेगा? डिसॉल्व कर देगा। नहीं, प्राइम मिनिस्टर अगर उसको एडवाइस करेगा तभी वो उसे डिसॉल्व कर सकता है, किसको? लोकसभा को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो क्वेश्चन क्या है? बिफोर कंप्लीटिंग इट्स टर्म द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट? बिल्कुल भी नहीं। प्रेसिडेंट की मर्जी से हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। बाय द डिस्क्रिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर? बिल्कुल भी नहीं, तो डिस्क्रिशन नहीं कहेंगे, है ना। बाय द डिस्क्रिशन ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा? स्पीकर का तो कोई हाथ ही नहीं है। ये देखिए, बाय द प्रेसिडेंट टू ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, जब वो रिकमेंडेशन देंगे उसके बाद ही क्या होगा? जो लोकसभा है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है? तो समझ में आया कि नहीं आया कि डिसॉल्व जब करना होगा टाइम से पहले, तो प्राइम मिनिस्टर रिकमेंड करेंगे किसको? प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व करेगा। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्पीकर डिसॉल्व करता है ना? आप सोचोगे कि स्पीकर चेयरपर्सन है, वहां पे लोकसभा में तो वही डिसॉल्व करता होगा, तो आपको ध्यान रखना है उसके हाथ में पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के हाथ में पावर है। आर्टिकल 331, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें किसमें दी गई है? आर्टिकल 85(2) में दी गई है। ये थोड़ा सा आप पढ़ लोगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, प्रायर टू द कंप्लीशन ऑफ टेन्योर द लोकसभा कैन बी डिसॉल्व बाय द विल ऑफ प्रेसिडेंट? नो। बाय स्पीकर? नो। बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? ये इज द करेक्ट आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। यही चीज मैंने आपको बताया था, है ना। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्पीकर? नहीं, स्पीकर का कोई भी इसमें हाथ नहीं है। तो सेम क्वेश्चन देखो रिपीट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये आई थिंक आईएएस में, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया 2020 में या 2018 में था, ठीक है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन समन अ सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट सच प्लेसेस एज ही शी थिंक्स फिट, ठीक है? ये आपने पढ़ा होगा कि जो प्रेसिडेंट है वो समन करते हैं कोई भी सेशन को, है ना। किसके हाथ में पावर होती है? ये पावर होती है किसके हाथ में? प्रेसिडेंट के हाथ में पावर होती है, अंडर आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 के तहत। 85(1) के तहत प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं किसको? सेशंस ऑफ पार्लियामेंट को। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो जहां पे वो चाहे तो वहां पे प्रेसिडेंट बुला सकते हैं। सेकंड देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट इन अ ईयर, बट इट इज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट ऑल 3 सेशन, ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये प्रोवाइड कहीं नहीं करा कि 3 सेशन होने चाहिए। हमेशा 3 सेशन तो होते हैं। कौन कौन सेशन होते हैं? स्टार्टिंग में आप बजट सेशन देखते हैं, फिर आप मॉनसून सेशन देखते हैं, और उसके बाद आप नवंबर में विंटर सेशन देखते होंगे, ठीक है? तो एक साल में 3 बार सेशन तो चलते हैं, ये बात तो ट्रू है। बट ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सिर्फ ये चीजें लिखी गई है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो जो गैप है वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ ये बात लिखी गई है किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। तो बी तो सेकंड तो ऑप्शन रॉन्ग है, ए बिल्कुल करेक्ट लग रहा है, ए करेक्ट लग रहा है, सेकंड रॉन्ग है। थर्ड देखते हैं, देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ डेज दैट पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हो सकता है एक सेशन सिर्फ एक ही दिन का हो, पर वो जरूर होना चाहिए। एक साल में 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो 1 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर, 1 एंड 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी करेक्ट हो गया।
आर्टिकल 85 सब क्लॉज 1 मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट जो है वो समन करते हैं किसको, सेशन ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जनरली हाउ मेनी सेशंस आर देयर इन द लोकसभा। मैंने आपको क्या बताया, जनरली 3 सेशन होते हैं, बट ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा नहीं गया है, सिर्फ इतना लिखा गया है कि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। और सेशन कौन कौन से हैं, सेशन है आपका पहला बजट सेशन है ना, जहां पे बजट पेश किया जाता है, फिर मानसून सेशन, और लास्ट में नवंबर दिसंबर में आपका विंटर सेशन। ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। ये चीज आप आर्टिकल 85 में पढ़ सकते हो। ये देख लो, बजट सेशन कब चलता है, फेब से मई, मानसून सेशन जुलाई अगस्त, और विंटर सेशन नवंबर दिसंबर, ठीक है। आई थिंक आप ये सारी चीजों को समझ पा रहे होगे। क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। द सिटिंग ऑफ हाउस ऑफ द पीपल में द टर्मिनेटेड बाय, मे द क्या हो गया, मे टर्मिनेटेड बाय एडजॉर्नमेंट, डिसोल्यूशन, प्रोरोगेशन, या ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में, ठीक है। अभी अच्छा क्वेश्चन है, इसके लिए भी आपको कॉन्सेप्ट को पहले समझना पड़ेगा कि कोई सिटिंग ऑफ द हाउस है, चल रहा है, तो उसको कैसे टर्मिनेट किया जा सकता है, किस किस से वो टर्मिनेट हो जाएगा, एडजॉर्नमेंट से, डिसोल्यूशन से, प्रोरोगेशन से, या ऑल ऑफ द अबव से, ठीक है। अब समझो कि सिटिंग ऑफ द हाउस क्या होता है। देखो, कोई भी साल, एक साल में मैंने आपको क्या बताया कि 3 सेशन होते हैं, तीनों सेशन मैंने आपको बता दिए, आपका बजट सेशन, मानसून सेशन और विंटर सेशन, है ना। अब हर एक सेशन के अंदर अलग अलग सिटिंग्स होती है, तो उस सिटिंग्स को टर्मिनेट करने की बात कर रहा है, तो एक सिटिंग में सिटिंग्स को टर्मिनेट करने की बात कर रहा है, तो इसलिए आपको पहले तीनों का मतलब पता होना चाहिए कि एडजॉर्नमेंट क्या होता है, डिसोल्यूशन क्या होता है, प्रोरोगेशन क्या होता है, ठीक है। अब एडजॉर्नमेंट के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा जाएंगे कि एडजॉर्नमेंट होता क्या है। एडजॉर्नमेंट है टेम्पररी सस्पेंशन, ठीक है। मैंने बोल दिया कि भाई अभी अभी एक दो घंटे तक कोई भी क्या बोलते सिटिंग नहीं होगी, 2 घंटे बाद हम लोग मिलने वाले हैं, क्योंकि हो सकता है कि मेरे जो अपोजिशन वाले हैं उन्होंने काफी ज्यादा बवाल मचा दिया, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि अगले 2 दिन तक सस्पेंड है, 2 दिन के बाद हम लोग मिलेंगे, तो वो क्या हो गया, वो हो गया एडजॉर्नमेंट। उसे क्या बोलेंगे हम लोग, एडजॉर्नमेंट। मतलब मैंने आपको टाइम बता के बता दिया कि भाई अभी हम लोग इतने टाइम के लिए इसको सस्पेंड करें सिटिंग को, फिर हम लोग मिलेंगे इतने बजे या इतनी तारीख को। हो सकता है 10 दिन भी हो सकते हैं, वो 2 दिन भी हो सकते हैं, वो कुछ घंटे भी हो सकते हैं, तो वो क्या हो गया, एडजॉर्नमेंट। मतलब यहाँ पे सिटिंग क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बता दिया गया है ना। ऐसे ही एडजॉर्नमेंट साइंडाई होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, एडजॉर्नमेंट साइंडाई। अगर यहाँ पे एडजॉर्नमेंट साइंडाई आ गया तो इसमें क्या होता है कि उसमें भी सस्पेंड कर दिया जाता है टेम्पररी, बट मैं टाइमिंग नहीं बताऊंगा कि 2 दिन बाद मिलेंगे कि 3 दिन बाद मिलेंगे, कभी भी दोबारा बुला लिया जाएगा, बट मैं टाइमिंग नहीं बता रहा, तो वो क्या हो गया, एडजॉर्नमेंट साइंडाई हो गया। और ये कौन करता है, ये करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, है ना। आपने हमेशा देखा होगा कि अपोजिशन मेंबर जो है बवाल मचा रहे हैं, तो क्या होता है, स्पीकर जो है खड़े होकर बोलते हैं कि भाई मैं अभी के लिए जो इसको सस्पेंड कर रहा हूँ, जो सिटिंग है इसको सस्पेंड कर रहा हूँ। तो ये क्या होता है, एडजॉर्नमेंट होता है। अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए करे, टाइम बता के करे, तो एडजॉर्नमेंट हो गया, बिना टाइम बताए करे तो एडजॉर्नमेंट साइंडाई हो गया, है ना। मतलब सिटिंग तो यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है। प्रोरोगेशन क्या होता है, प्रोरोगेशन होता है कि सेशन का एंडिंग हो गया, मतलब बजट सेशन को आप खत्म करते हैं, तो ये क्या हो गया, प्रोरोगेशन करना, किसका, सेशन का, मतलब पूरे सेशन को ही समाप्त कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन करता है, ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि एडजॉर्नमेंट, एडजॉर्नमेंट कौन करेगा, एडजॉर्नमेंट करेगा, और एडजॉर्नमेंट साइंडाई, एडजॉर्नमेंट साइंडाई ये कौन करेगा, ये करेंगे हमारे स्पीकर, ठीक है। बट अगर पूछा बोला जाए कि प्रोरोगेशन कौन करेगा, मतलब सेशन को समाप्त कौन करेगा, तो ये करेंगे हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसका प्रोरोगेशन करेंगे। और प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करेंगे, ये एडवाइस पे काम करेंगे प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे एक तरीके से सेशन को फॉर्मली समाप्त कर दिया जाएगा। अगर कोई सेशन, जैसे विंटर सेशन हो गया, मानसून सेशन हो गया और बजट सेशन हो गया, ये जब फॉर्मली समाप्त किया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है कि सेशन का प्रोरोगेशन हो चुका है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो प्रोरोगेशन भी आई थिंक आपको समझ में आ चुका होगा। एक होता है डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन के बारे में मैंने आपको अभी भी बताया। डिसोल्यूशन मतलब पूरे के पूरे जो लोकसभा है उसको ही समाप्त कर दिया जाए, है ना। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोबारा एक नई लोकसभा बनेगी, नए सदस्य उसमें चुन के आएंगे, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखना है। 18th, जैसे कि अभी 18th लोकसभा चल रहा है, और अगर मोदी जी कह दें कि पूरे लोकसभा को ही डिसॉल्व किया जाता है, तो अगली बार 19th लोकसभा आएगा, फिर से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो चुन के आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिसोल्यूशन का मतलब आई थिंक आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑथोराइज्ड टू प्रोरोग द सेशन ऑफ द हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा, है ना। लोकसभा का प्रोरोगेशन कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है। किसके एडवाइस पे अगर बोला जाए, तो प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे। क्वेश्चन आ सकता है कि स्पीकर के एडवाइस पे होगा, तो आपको ध्यान रखना है, नहीं, प्राइम मिनिस्टर चाहेंगे तब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। अगेन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग आ रहा है, फिर से, टर्म ऑफ लोकसभा कैन नॉट बी एक्सटेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। नहीं, ऐसा नहीं है, लोकसभा के टर्म को एक्सटेंड किया जाता है, सबको पता है, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे किया गया था। तो अगर आपको ये भी ध्यान होगा, तो आप इसका करेक्ट आंसर लगा के आएंगे, ए बिल्कुल रॉन्ग है।
बी देखिए, कैन बी एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ्स एट अ टाइम, नहीं 1 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है? 1 साल के लिए किया जा सकता है। कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जब इमरजेंसी चल रही हो तो लोकसभा के टर्म को 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें डी ऑप्शन क्या है? कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 2 इयर्स, तो 2 इयर्स तो नहीं है, सिर्फ 1 ईयर इसका करेक्ट आंसर है। सी इज़ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है? सी इज़ द करेक्ट आंसर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ज़्यादा इसको डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, जब हम लोग इमरजेंसी वाला पार्ट करेंगे, तो उसमें मैं आपको इससे रिलेटेड और अच्छी चीज़ें बताऊँगा, और भी बहुत सारे फैक्ट्स बताऊँगा, वो चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, सेशन ऑफ द लोकसभा इज़ कॉल्ड फॉर एट लीस्ट वन्स इन अ ईयर, 3 टाइम्स इन अ ईयर, 2 टाइम्स इन अ ईयर, 4 टाइम्स इन अ ईयर, तो हर बार 3 बार तो हम लोग सेशन बनाते ही हैं, है ना? पर ये कहीं लिखा नहीं गया है, लिखा गया है सिर्फ 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 38 ये क्वेश्चन नंबर 38 भी कंप्लीट हो गया आपको, ठीक है? समझ में आ गया? कौन बुलाता है सेशन को? ये भी बता चुका हूँ। प्रेसिडेंट बनाते हैं आर्टिकल 85 1 के तहत, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द क्वोरम ऑफ लोकसभा इन रिलेशन टू इट्स स्ट्रेंथ? तो आपको ध्यान रखना है, अगेन नया थोड़ा कॉन्सेप्ट आया है। क्वोरम क्या है? क्वोरम है कि मिनिमम नंबर ऑफ लोग कितने होने चाहिए कोई भी सिटिंग को चलाने के लिए। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी सिटिंग चलाने के लिए मिनिमम 1/10 तो होने ही चाहिए टोटल मेंबर्स के, ठीक है? टोटल मेंबर्स कितने हैं अभी हमारे पास? टोटल हमारे 543 मेंबर्स है अभी प्रेजेंट मेंबर्स, उसके 1/10 मतलब कम से कम 54 लोग तो होने चाहिए, तभी कोई सिटिंग को चलाया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मतलब कोई भी बिल पास करना है, कुछ भी करना है, तो कम से कम इतने होने ही चाहिए, 54 लोग तो होने ही चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? फॉरम समझ में आ गया कि मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड होने चाहिए डेली बिज़नेस चलाने के लिए, कहाँ पे? पार्लियामेंट के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट इज़ द क्वोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ लोकसभा? तो अगेन 1/10 इज़ द करेक्ट आंसर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? इस तरीके से आपको चीज़ों को कवर करते हुए चलना है। आज के लिए हम लोग 40 क्वेश्चन ही करते हुए चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्लास लेने वाले हैं, उसमें हम लोग 60-70 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना? समझ में आ गया? तरीका क्या है? तरीका ये है कि आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊँगा, फिर उससे रिलेटेड हम लोग 5-6 क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके अलग-अलग पीसीएस एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं ना। आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं कि बीपीएससी के जो क्वेश्चन दिखा रहा है कि बीपीएससी में पूछा जा चुका है, वो पहले भी किसी न किसी पीसीएस में पूछा जा चुका है ना। तो अगेन इस बार भी यही होने वाला है, इन्हीं पीसीएस में से कुछ क्वेश्चंस आपके दोबारा सेम टू सेम आने वाले हैं, तो इसको आप थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए चलोगे, ठीक है? तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मेरा नाम आशुतोष है, और फिर हम लोग इसके नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हेलो।